हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी हमसे यही कहते हैं कि राजनीति एसी कमरों में बैठ के नहीं होती, राजनीति के लिए आपको ज़मीन पे जाना पड़ता है। तो यहाँ इसलिए आए थे कि राहुल जी का जो विज़न है, जो उन्होंने सोचा है, चाहे वो युवाओं के लिए हो, मैंने युवा न्याय की बात करी, नारी न्याय की बात करी, हमने श्रमिक न्याय की बात करी, हमने किसान न्याय की बात करी। आप सोचो, ये भारत देश है, हम तो शुरुआत से कहते आए हैं कि कृषि प्रधान देश है हमारा, एग्रीकल्चर बेस्ड सारी चीज़ें हमारे यहाँ। और उस देश के अंदर देश के किसानों से कहा जाता है कि दिल्ली नहीं आ सकती, कीलें गाड़ी जाती हैं उनके लिए। उनको मैं गया था, उस दर्द को मैंने झेला है। आप बताओ, किसान देशद्रोही है, आतंकवादी है, कीलें गाड़ोगे उनके लिए? इनके मंत्री का बेटा किसान के ऊपर कार चढ़ाता है। दुर्भाग्य देखो, मातृशक्ति की बात लो, अभी तो मैं प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रहा था, थोड़े पीछे जाते हैं। मैं दिल्ली में था, मैंने उस दर्द को देखा है, चाहे वो मेरी बहन विनेश हो, चाहे वो साक्षी मलिक हो। देश के लिए जिसने मेडल लाए उसको सड़कों पे घसीटा गया। इस देश की अमित शाह जी की पुलिस ने सड़कों पे घसीटा। अरे अमित शाह जी, आपसे मैं पूछूं, माननीय गृह मंत्री जी, आपका बेटा LBW का फुल फॉर्म नहीं जानता हो तो BCCI का सेक्रेटरी, और जो मेडल लेके आती है उसको सड़कों पे घसीटा जाएगा। तो लड़ाई, और देखिए दुर्भाग्य, जिस व्यक्ति पर आरोप है, एक के बेटे पे आरोप है, वो भी, उसको भी टिकट दिया इन्होंने, अजय टेनी जी। दूसरे बृजभूषण शरण सिंह, मैं इसलिए इस बात को दोहरा दूं, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया। तो ये तो मुंह पे तमाचा है ना, मातृशक्तियों के हो या किसानों के हो। हर घंटे इस देश में एक बेरोजगार सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तकलीफ तब होती है। हर 2 घंटे में एक माँ बहन के साथ अत्याचार होता है, तकलीफ तब होती है मोदी जी। तकलीफ तब होती है जब हर 2 घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा होता है, फंदे में झूल रहा होता है, तकलीफ तब होती है। तकलीफ तब भी होती है कि उड़ीसा की, अगर मैं उड़ीसा में खड़ा हूं, उड़ीसा की बात करूं, तो हर 4 घंटे में एक महिला का उत्पीड़न होता है। तो तकलीफ तो होगी ना। और हमारा मैनिफेस्टो बड़ा क्लियर है। मैं बार बार बोलता हूं, इसको मैनिफेस्टो मत बोलो आप, ये न्याय पत्र है, ये जस्टिस की बात करता है। किसके लिए? जो शोषित, वंचित, दबे, पिछड़े, अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, उनका हाथ पकड़ के उनको आगे उठाने की बात करता है। मातृशक्ति के लिए हमने 1 लाख रुपए का रखा है प्रत्येक वर्ष। जो हमारी गरीब माँ बहनें हैं, उनको प्रत्येक वर्ष हम सरकार में आने के बाद 1 लाख रुपए देंगे। इससे वो सशक्त होंगी। ये महिला सशक्तिकरण है हमारा महिला सशक्तिकरण मोदी जी की तरह नहीं है कि प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे, जिसने इतना बड़ा अत्याचार किया। महंगाई के बारे में तो कुछ बोलो ही नहीं। इस देश में महंगाई और मणिपुर मोदी जी के जुबान पे नहीं आ सकती। मैं दावे से कहता हूं। आप बताओ, 2014 में हम 400 रुपए का सिलेंडर दे रहे थे, तो एक नेता थी, अभी हैं, लाइव हैं, सिलेंडर लेके डांस कर रही थी। आज 1100 का, 1000 का सिलेंडर हो गया। चलिए ना, करते हैं। देश की सुरक्षा पर भी एक बार बात कर लूं। गलवान के अंदर, और मैं नहीं कह रहा हूं, देश का टॉप क्लास साइंटिस्ट, आपने 3 इडियट मूवी अगर देखी हो आप में से किसी ने, उनके ही ऊपर वो मूवी बनी थी। वो आकर के कह रहे, अनशन पर बैठे हैं कि लद्दाख में चाइना अतिक्रमण कर रहा है, और देश के प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं। देश के रक्षा मंत्री जी जवाब देने को तैयार नहीं है। तो पूछना पड़ेगा ना। नहीं पूछें या इंतजार करें कि देश के विदेश मंत्री आगे कहते हैं कि चाइना की इकोनॉमी हमसे बड़ी है इसलिए लड़ नहीं सकते। ये होना चाहिए क्या? मैं आपके माध्यम से अपने युवा साथियों से पूछता हूं, ये देश आपका, आपके पुरखों ने इस देश को बनाया है, और इस देश को आगे भी बना करके रखना आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक भी और हर स्तर की, सामाजिक भी। हम बात अपने मैनिफेस्टो में यही कर रहे हैं। हर तरह के न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसमें हम हद तक जाएंगे, उनके लिए हद तक काम करेंगे। इस बार अब तो ये सब चीजें, ये लटकाने, भटकाने, अटकाने में माहिर लोग हैं। जुमलेबाजी इनका काम है। इनके जुमलेबाजी में अब ये देश नहीं आने वाला। अरे इन्होंने तो इतना बड़ा पाप किया है ना। अगर बोलूं, अगर देश की सुरक्षा की बात, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा 2019 में। ये अक्षम्य पाप जो इन्होंने किया है, इस बार देश की जनता इनको देखेगी।